दो जूतों वाली गुडी। हमारी कहानी शुरू होती है दो अनाथ बच्चों से, टॉमी और उसकी बहन गुडी, जो अपनी झोपड़ी में अकेले रहते थे। बेचारी अकेली उदास गुडी। हे! इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। और मैं कहाँ गया? पर यहाँ कहानी कौन बता रहा है? मैं सोच रही हूँ शायद हमें कहानी बतानी चाहिए। मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे कहानी बतानी थी। ठीक है, पर तुम्हें इसे सही सही बताना होगा। सच्चाई बताओ। ठीक है, ठीक है। बेचारी अकेली उदास गुडी। हे! बेचारी गुडी। ये ठीक है। अपने माता पिता को खोने के बाद टॉमी और गुडी के पास अपना ऐसा कुछ भी नहीं था, न खाना, न रहने को घर और न ही दो जूते। टॉमी, हम मेरे लिए दूसरा जूता कब लेंगे? जब हमारे पास उतने पैसे होंगे गुडी। अब बातें बंद करो और काम की तलाश में शहर चलो। शहर में पहुंचकर टॉमी और गुडी ने हमेशा की तरह भीख मांगना शुरू कर दिया। टॉमी ने काम के लिए इधर उधर पूछा और गुडी ने खाने और कपड़ों के लिए इधर उधर पूछा। गुडी को कहां पता था कि आज उसका लकी दिन होगा। सचमुच? हाँ, वो देखो। गुड मॉर्निंग सर, क्या आपके पास खाने पीने के लिए कुछ बचा है? मैं और मेरा भाई अनाथ हैं और इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। क्या आप प्लीज हमारी मदद करेंगे? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। शुक्रिया स्मिथ। बेचारी लड़की, क्या तुम अकेली हो? गुडी भावुक हो गई और उस सज्जन के सामने रोने लगी और वो कितनी अकेली और मासूम है उसकी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। सच बोलना है, माफ करना। गुडी ने टॉमी को बुलाया और उसने उस आदमी को अपने बारे में सारी बातें बताई। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, तुम एक अच्छे नाविक बन सकते हो। मेरा नाम ग्रेगरी है और तुम मेरे जहाज पर मेरे साथ नई जगहों की तलाश में मेरे साथ यात्रा करोगे। और गुडी, तुम मेरे घर में रहकर घर की देखभाल करना सीखोगी। और इसीलिए आज का दिन गुडी का लकी दिन था। जल्द ही वो और उसका भाई खुशी खुशी रहने लगे। मेरे दोस्तों, यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। क्या मैं कभी मजाक नहीं कर सकता? टॉमी समंदर की ओर चला गया, जबकि गुडी ग्रेगरी के घर में रहने लगी और जल्द ही घर की रौनक बन गई। टॉमी को अपने साथ लेकर जाने से पहले ग्रेगरी के पास गुडी के लिए एक तोहफा था। जब मैं समुद्र में रहूंगा तो ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। दो जूते? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो सब लोग, देखो मेरे दो जूते। मेरे पास दो जूते हैं। क्या मैं दुनिया की सबसे किस्मत वाली लड़की नहीं हूँ? मेरे पास दो जूते हैं। और इस तरह दो जूतों वाली गुडी को उसका नाम मिल गया। और यहीं से मेरे दोस्तों असली कहानी शुरू। बस इसके आगे की कहानी मैं बताऊंगी। गुडी बहुत होशियार और बुद्धिमान थी, इसलिए उसे वो सब कुछ सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा जो घर के नौकर उसे सिखाना चाहते थे। वो अपने काम इतनी जल्दी निपटा लेती थी कि दोपहर तक वो आमतौर पर ऊब जाती थी। घर के नौकरों ने उसे कुछ और काम देने का फैसला किया। गुडी, ये किताब हम खास तौर पर तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इसे पढ़ सकती हो? नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर तो ये एक मजेदार चुनौती हो गई ना? कोई नहीं जानता कि उसने ये कैसे किया। यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानती, जबकि मैंने ही ये किया था। लेकिन गुडी ने पढ़ना सीखा। उसने खुद से ही पढ़ना सीखा। वो कमाल की थी। बेशक गुडी इतनी अच्छी तरह पढ़ना सीखी थी कि उसने आसपास के बच्चों को पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। वो उसे चाहते थे और उसका आदर करते थे। वो शहर में घर घर जाकर अपना ज्ञान और खुशी बांटती थी। लेकिन हमारी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा भी आगे आने वाला है। ओह, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। ये मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताने दो, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये डरावना है।
एक दिन जब हमेशा की तरह गुडी पढ़ाने के लिए शहर की ओर जा रही थी, तभी एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान से घबराकर वो सड़कों पर भागती रही जब तक उसे बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिल गई। किस्मत से वहां सड़क के किनारे एक खाली खलिहान था। ऐसा लग रहा था कि तूफान शाम तक नहीं रुकेगा। गुडी ने घास के ढेर में अपने लिए एक आरामदायी गर्म जगह ढूंढी, और वैसे भी वो अपनी जिंदगी में इससे भी बदतर जगहों पर रह चुकी थी। ये बिल्कुल सही कहा। आज ही वो रात है। ये तूफान ही हमारे लिए सही मौका है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे यकीन है स्मिथ को इसकी भनक तक नहीं होगी। आजकल वो सब पे ज्यादा भरोसा करने लगा है। क्या हम सचमुच उसे लूटने वाले हैं? हम एक एक पैसा लूट लेंगे। डरी हुई लेकिन हिम्मत से भरी हुई गुडी खलिहान से निकलकर तूफान में भागती है और अपने दोस्त स्मिथ को आने वाली मुसीबत के बारे में आगाह करती है। मुझे यह सब बहुत पसंद है। वो उसका घर बचाती है। तुम बस आगे सुनो। मेरा यकीन कीजिए मिस्टर स्मिथ, खलिहान में मिले 3 आदमी आज शाम को आपको लूटने आ रहे हैं। सब कुछ लूट लेंगे। उन्होंने कहा कि आप सब पर बहुत भरोसा करते हैं। जल्दी से अंदर आओ। तुमने मेरे पास आकर सही काम किया गुडी। तुम एक कमाल की लड़की हो। मुझे पता है। हमें उन लोगों को चोरी करने से रोकने के लिए कोई तरकीब ढूंढनी होगी। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमें पता है। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है। अगर आप कहें तो मिस्टर स्मिथ। हाँ बोलो। अगर हम आपके नौकरों को घर के बाहर झाड़ियों में छिपने के लिए कहें तो जब वो चोर यहाँ आएंगे तो वो बाहर आकर उन्हें डरा सकते हैं और फिर वो चोर भाग जाएंगे। तूफान की वजह से झाड़ियों में उनकी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। ये काम कर सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे कर लेती हो गुडी। गुडी का प्लान अच्छी तरह काम कर गया। घर के नौकरों से चोर इतने डर गए कि वे छोटे बच्चों की तरह चीखते हुए भाग गए। मैंने सोचा था कि तुम सच बताओगे। इस बार मैंने सच ही कहा है। वो चिल्लाए थे, जोर जोर से चिल्लाए थे। गुडी की जिंदगी खुशी से, आसानी से और तेजी से आगे बढ़ रही थी। असल में उसके वो बचपन के बुरे दिन जाकर अब कई साल बीत चुके थे और अब वो एक खूबसूरत लड़की बनकर एक बड़ी सी स्कूल में एक टीचर बनकर बच्चों को सिखाती थी। आप सच में सोचते हैं कि मैं एक अच्छी टीचर बन पाऊंगी? मुझे कोई शक नहीं। तुम छोटी थी तब भी यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। उससे ये सब साबित होता है। और मेरा भाई कैसा है? टॉमी कैसा है? समंदर ही उसके लिए ठीक है। गुडी की बदकिस्मती उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानियां आती ही रहती हैं। वो रही जादूगरनी। मैं जादूगरनी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ की औरतें पढ़ाती नहीं है और ना ही वो दूसरी औरतों को पढ़ना सिखाती है। तुमने अपने जादू टोने और मंत्रों का इस्तेमाल करके पढ़ना सीखा है। हमें तुम्हारी जैसी जादूगरनी की जरूरत नहीं है जो इस तरह की बकवास फैलाती है और अपनी बुरी आदतों से हमारी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रही हो। तुम्हें हमारे साथ आना होगा। अब तुम्हारा फैसला कोर्ट में होगा। प्लीज, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? मुझे माफ करना गुडी, कहानी में ऐसा ही लिखा है। इसे फिर से लिखो प्लीज। इस बार तुम इसे बदल सकते हो। नहीं गुडी, इस बार नहीं। हम यहाँ गुडी बनाम शहरवासियों का मामला सुनने आए हैं। उस पर इल्जाम है कि वो एक जादूगरनी है। ऐसा माना जाता है कि उसने पढ़ना लिखना सीखने के लिए जादू टोना किया। फिर अपनी बुराई का इस्तेमाल करके उसने शहर के नौजवान बच्चों को शहर में कुछ अच्छा होने से रोकने के लिए अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बारे में कौन पहले बोलना चाहेगा? मुझे बोलना है सर। गुडी ने खुद को पढ़ना और लिखना सिखाया। ये नामुमकिन है।
और उसने भविष्य को देखने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया और मिस्टर स्मिथ के घर होने वाली डकैती के बारे में पता लगाया। डकैती होने से पहले ही उसने चेतावनी दे दी थी और वो उसे रोकने में कामयाब रहे। जज साहब, गुडी ने उन लोगों को डकैती के बारे में बातें करते हुए सुना था और उनके आने से पहले वो मुझे आगाह करने घर पहुंच गई थी। क्या ये सच है गुडी? मैं तेज दौड़ती हूँ। हाँ जज साहब, मैं बारिश से बचने के लिए खलिहान में छिपी हुई थी। मैंने डकैती के बारे में सुना। मैं पूरी ताकत से मिस्टर स्मिथ के घर की ओर भागने लगी ताकि मैं उन्हें आगाह कर सकूं। फिर ठीक है। मिस्टर स्मिथ हमारे शहर के पुराने और सबसे नेक इंसानों में से हैं। ये भरोसेमंद हैं। ये कहानी सच मानी जाती है। लेकिन अब हमें इस बात पर बात करनी होगी कि तुमने पढ़ना कैसे सीखा। हमें ये पता लगाना होगा कि ये सच में कोई जादू टोना नहीं था। नहीं तो गुडी, तुम्हें ऐसा मत कहिए। जज साहब, मेरे साथ एक इंसान है जो आरोपी मिस 2 जूते वाली गुडी की ओर से बोलना चाहता है। टॉमी! मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ जज साहब, मेरी बहन जादूगरनी नहीं है। मैं गुडी के साथ बड़ा हुआ हूँ और जब से मैं उसे जानता हूँ वो एक शानदार व्यक्तित्व की इंसान रही है। उसकी बेमिसाल होशियारी के बाद उसकी करुणा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। ओह, मैंने तुम्हें कितना याद किया। और उसने ऐसा किया। घंटों तक विचार विमर्श के बाद गुडी के खिलाफ जादूगरनी होने के इल्जाम को हटा दिया गया। टॉमी ग्रेगरी के घर में रहने लगा। उसने समंदर में बिताए अपने समय की अद्भुत और अजीब कहानियां सुनाई। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए दोनों अनाथ भाई बहनों ने खोए हुए समय की भरपाई की। वे पहले से कई ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। आखिरकार गुडी की मुलाकात एक अच्छे इंसान से हुई जिससे वो प्यार करने लगी। उनका एक सुंदर परिवार था जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। गुडी ने ये हमेशा ख्याल रखा कि दोनों के पास हमेशा 2 जूते हो। कितना बढ़िया अंत है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। उस हिस्से को छोड़कर जिसमें मुझ पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगाया गया था। शायद